सभी को बहुत बहुत सेवा जोहार। सबका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सबको ज्ञात है, यह कार्यक्रम प्राकृतिक जीवन दर्शन पर आधारित है। प्रकृति के रहस्यों, उसके सिद्धांतों और उसके शक्तियों पर आधारित है, जिसे हमारे पूर्वजों ने लगातार जिया है। इसी प्रकृति के दर्शन के हिसाब से स्वयं को शासित और संस्कारित करता है। हमारे प्रथम शंभु कोसोडुम के द्वारा बताए मार्ग, जिसको मून सूनसर्री कहते हैं, उसका अभी अध्ययन, उसका वाचन की प्रक्रिया चल रही है। हमारे प्रथम शंभु कोसोडुम जो पेंकमिढ़ी कोट के राजकुमार थे, उन्होंने प्रकृति के नजदीक रह करके प्रकृति को समझने का प्रयास किया और जीवन के रहस्य और जीवन के महत्व को समझने का प्रयास किया। और उन्होंने जीवन प्रबंधन के लिए एक बेहतरीन सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम मून सूनसर्री है। हमारा जो जीवन है वो मुख्यतः 3 प्रकार के बाधाओं, अवरोध का सामना करते हुए सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करता है। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। उन्होंने बताया कि जीवन का प्रमुख लक्ष्य सुख, शांति और समृद्धि है, और सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए शरीर, मन और बुद्धि में सामंजस्य, संतुलन होना जरूरी है। यदि सिर्फ हमारा शरीर है, हमारे पास मन नहीं होगा और बुद्धि नहीं होगा, तो ये शरीर निष्क्रिय और सिर्फ हार्डवेयर हो जाएगा, हड्डी और मांस का पुतला हो जाएगा। दूसरा, हमारे पास शरीर है किंतु मन नहीं होगा, तो हम किसी चीज की कल्पना नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, विचार नहीं पाएंगे। हमारे पास किसी प्रकार की सोच ही नहीं होगी, चेतना नहीं होगी। और यदि हमारे पास सिर्फ शरीर और मन है, बुद्धि नहीं है, तो हम किसी भी विषय को लेकर के डिसीजन नहीं ले पाएंगे, भविष्य को प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, योजना नहीं बना पाएंगे। और जब हमारे पास भविष्य को लेकर के न प्लानिंग बनाने की क्षमता होगी, न डिसीजन लेने की क्षमता होगी, और न ही चीजों को याद रखने की क्षमता होगी, अगर बुद्धि ना होता तो। इसलिए शरीर, मन और बुद्धि, ये तीनों हमारे जीवन को प्रभावित करता है और सुख, शांति और समृद्धि को प्रभावित करता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले सत्रों में शारीरिक बाधाओं के बारे में जाना, समझा। शारीरिक बाधा को दूर करने के लिए 4 उपाय जो बताए गए हैं, कई कयूम
वंग कॉर्निंगा। उसी कड़ी में मानसिक बाधा को दूर करने के लिए भी 4 उपाय बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले संगत में जाना। मांड, सार, जूट और सेवा। मांड का वाचन हो चुका है। मांड का मतलब प्रेम। जब भी हम किसी मानसिक असंतुलन से गुजरते हैं, मानसिक पीड़ा कष्ट से जब गुजरते हैं, तो हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि नहीं हो सकती। दरअसल बात मन का कोई अलग से फिजिकल भौतिक अस्तित्व नहीं है जिसको छुआ जा सके, जिसको स्पर्श किया जा सके, किंतु मन ही है जिसके माध्यम से हमारे भावनाओं का संचालन होता है। हमारे भीतर बहुत से भावनाएं होते हैं। प्रेम, दया, करुणा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने प्रकार की भावनाएं हैं, इन भावनाओं का संचालन मन के माध्यम से होता है। और ये जितने प्रकार की भावनाएं हैं, चाहे प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, ये धर्म की वस्तु नहीं है। किसी धर्म के कारण से ये प्रेम, दया, करुणा आता है किसी के मन में, ऐसा नहीं है। वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। जो अधार्मिक है, जो नास्तिक है, उसके भीतर भी ये चीजें होती। इसका मतलब हमारे भीतर जो भाव है वो किसी धर्म की देन नहीं है, बल्कि प्रकृति की देन है। इसलिए इनको धर्मों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता, धर्मों के बंधन में, दायरे में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म की एक सीमित दायरा होता है, जबकि प्रकृति की कोई सीमित दायरा नहीं है। सभी जीव जंतुओं में ये भावनाएं होती हैं। जीवन में कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, तो दुख, कष्ट, पीड़ा को दूर करने के लिए उस दुख, कष्ट, पीड़ा को बार बार याद करना, उस पीड़ा को हमेशा जो है उसमें डूबे रहना, इसका समाधान नहीं है। यदि गर्म पानी से हाथ जलता है और अपने हाथ को गर्म पानी में डुबा करके ही रखें, तो और जलेगा। तो उससे बचने का उपाय है कि गर्म पानी से हाथ को बाहर निकाल लो। उसी प्रकार से जो मानसिक कष्ट है, जिस कारण से वो मानसिक कष्ट है, उससे बचने का एक ही उपाय है कि इस मानसिक कष्ट को अपने दिमाग में, अपने मन में आने ही मत दो। इसके बावजूद भी वो बार बार आता है, तो जस्ट उसके अपोजिट गुण वाला भाव को महसूस करना अपने भीतर। नफरत के विरुद्ध में प्रेम को महसूस करना। तो मान, सार, जूट और सेवा, ये 4 उपाय हमारे को सोडूंग ने बताया, जिसमें से मान का अध्ययन हो चुका है। मान मतलब प्रेम। दूसरा है सार। सार का मतलब होता है सादगी, सच्चाई।
जब सादगी और सच्चाई की बातें होती है तो उसका जस्ट अपोजिट होता है झूठ, कपट, आडंबर, दिखावा, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा करके दिखान बताना, अपने चरित्र में झूठे आवरण बना करके रखना। तो झूठ या आडंबर कभी ना कभी एक दिन उसका पर्दा हटता है, और जब झूठ और आडंबर का पर्दा हटता है और सच बाहर आता है, तो आपके प्रति जो लोगों का विश्वास होता है, जो प्रेम होता है, वो खत्म हो जाता है, आपका साख खत्म हो जाता है। अगर ऐसा हो गया तो जीवन में सुख शांति और समृद्धि नहीं आ सकती। साथ में झूठ की बुनियाद पर बना हुआ रिश्ता, झूठ की बुनियाद पर बना हुआ इमेज, छवि, दुनिया को भले सही लगता है कि आप का छवि अच्छा है, लेकिन भीतर से आपको पता है कि आपका छवि खराब है, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर बना है, दिखावे की बुनियाद पर बना है। ऐसी स्थिति में दुनिया की नजर में आपको सुख शांति और समृद्धि तो मिल जाएगा, किंतु भीतर से खोखला और भीतर से असंतुष्ट, जिसमें सुख शांति और समृद्धि नहीं होगी। इसलिए सार जो शब्द है, जिसका अर्थ है सादगी, सच्चाई, कपट और आडंबर से दूर, एक सदाचार की भाव, एक लोक व्यवहार का भाव है सार। और सच्चाई का ही आदर होता है, सदाचार का ही आदर होता है। आज के जमाने में आप देखते होंगे कि बाबाओं के भी बड़े बड़े फैशन होते हैं। वो नॉर्मल कपड़े में वो बाबा नहीं कहला सकते, उनको बड़ा स्वामी या बड़ा जो है ऋषि बनना हो तो सिर्फ अपना आवरण, बाहरी वेशभूषा चेंज करके वो ऋषि और साधु संत बन जाते हैं, और लोग उनके आवरण देख करके, वेशभूषा देख करके उनको साधु संत समझ लेते हैं। क्योंकि भीतर की चीजें दिखाई नहीं देती, ऊपर का मेकअप, जिस प्रकार से हम लोग फिल्मी दुनिया के लोगों को बोलते हैं कि मेकअप के दम पर वो लोग खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मेकअप तो हमारे आज के बाबा और ऋषि मुनि साधु लोगों का होता है। जबकि सच्चाई और सादगी किसी मेकअप, किसी आभूषण की जरूरत नहीं है उसको। हाँ, लेकिन अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अपनी छवि को बढ़ाने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छे आभूषण पहनने या धारण करने में कोई बुराई नहीं है, किंतु झूठ को छिपाने के लिए, अपने भीतर की कमजोरी को छुपाने के लिए जिस प्रकार से आडंबर लोग तैयार करते हैं, धार्मिक आडंबर हो गए, वो इस सार के विरुद्ध में। सादगी, सच्चाई,
सदाचार की भाव, बड़ों के प्रति भी सदाचार की भाव, छोटे के प्रति सदाचार की भाव, इससे ही हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आता है। लोगों के साथ इसके इसके कारण से रिश्ते मजबूत होते हैं, संबंध मजबूत होते हैं, परिचय मजबूत होता है, हर काम आसानी से बनते हैं। इसलिए सार का बड़ा महत्व है। सार का मतलब सादगी, सच्चाई। प्रकृति का उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए कोई आम का पेड़ है। आम का पेड़ में किसी प्रकार से कोई अलग से आडंबर नहीं होता। फिर भी आम का पेड़ खूबसूरत दिखता है। पीपल का पेड़, अमरूद का पेड़, किसी भी पेड़ पौधों में कोई श्रृंगार नहीं होता है, कोई आभूषण नहीं होते हैं, कोई वस्त्र नहीं होता, फिर भी वो खूबसूरत दिखता है। हम पर्दे के ऊपर पर्दे, मन के भीतर राज छुपाए बैठे हुए इंसान समझ से बाहर है कि उसके भीतर क्या चल रहा है और बाहर क्या दिखावा चल रहा है। आज बड़े बड़े एलिट समुदाय, विश्व के बड़े बड़े नामी लोग दुनिया को दिखाने के लिए अपना अलग छवि प्रस्तुत करते हैं, और भीतर से कैसे इंसानियत, मानवता और संसार को अपने गुलाम बनाने की सोच पाल करके रखे होते हैं। यही सब जो है सुख शांति और समृद्धि के विरुद्ध में साजिश है, षड्यंत्र है। हमारे जीवन में सदाचार कैसे बने, सच्चाई कैसे आए, झूठ की बुनियाद पर किसी प्रकार से कोई अपना साम्राज्य खड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना जरूरी होता है। तीसरा है झूठ, मान सार झूठ। झूठ का मतलब होता है एकता, संगठन, लगाव। जब व्यक्ति अकेले होता है तो उसका मन स्थिर नहीं होता। इसीलिए सब लोग झूठ करके, विशेष करके सुख और दुख जो चीजें हैं, सुख और दुख, ये हमेशा लोगों के बीच बांटने के लिए होता है। जब हम सुखी में होते हैं और सुख को बांटने के लिए कोई ना हो, तो वो सुख कोई मतलब का नहीं, जिसको सुनने वाला कोई ना हो। यदि मैं सुखी हूं, अपने सुख को व्यक्त करने के लिए उसको सुनने वाला कोई नहीं है, तो यही दुख में बदल जाता है। उसी प्रकार से दुख में, जैसे गांव में अगर घर में किसी को कुछ हो गया, परिवार में या समाज में, क्या हो जाते हैं, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो दुख कम हो जाता है, मन की पीड़ा कम हो जाती है। इसी को बोलते हैं झूठ। झूठ मतलब एकजुट हो जाना, संगठित हो जाना, एक जगह इकट्ठा हो जाना, जुटाव। जुड़ाव जिसको बोलते हैं।
तो जब हमारे आसपास कोई रहते हैं, लोग रहते हैं, तो हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि होता है। जब किसी प्रकार से कोई जुट ना हो, कोई संगठन ना हो, कोई एकता ना हो, कोई जुड़ाव ना हो, अकेले हो, तो जीवन में सुख शांति और समृद्धि नहीं आ सकती। इसलिए जुट का महत्व है। जुट मतलब एकजुट होना। और हमारा समाज अपने हर संस्कार में, हर त्योहार में, हर परिस्थिति में अपनी एकजुटता दिखाई देता है। संस्कारों में भी किसी भी संस्कार को अकेले नहीं करता, बल्कि अपने समाज के संगठित स्वरूप के आधार पर करता है। यही जुट है। हर सुख में, हर सुख दुख में, हर दुख में और हर सुख में समाज मिल करके हर काम को करता है। यही तो जुट है, यही तो एकता है, यही तो सामाजिक संगठन है। कोई भी व्यक्ति अकेले कुछ भी काम को नहीं कर सकता। प्रकृति ने इसीलिए ये रिश्ते नाते होते हैं, और प्रकृति ने इसीलिए ऐसा व्यवस्था बनाया है कि सब एक दूसरे पर निर्भर रहे। कोई ये ना कह सके कि मैं अकेले आत्मनिर्भर हूं, सब कुछ मैं अकेले कर सकता हूं। एक दूसरे पर निर्भरता, ये जुट का महत्व है। और जहां पर ये जुट होगी, वहां पर मन को बल मिलता है, प्रबल मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलता है और समृद्धि मिलती है। और इस सब को प्रैक्टिस में लाने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए, ये सब कहना आसान होता है, लेकिन अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में, अपनी आदत में उतारना कठिन होता है। ज्ञान हर जगह फैला हुआ है, किंतु उस ज्ञान को अपने व्यवहार में उतारना कठिन होता है। इसीलिए हमारे प्रथम शंभु कोसोडुम ने जोग और तंद्रा नामक सिस्टम भी विकसित किया, जिससे हम अपने शरीर, मन और बुद्धि को आपस में जोड़ करके रख सकते हैं। मन के भटकने से उसको रोका जा सकता है और बुद्धि को प्रबल बनाया जा सकता है, और ज्ञान को, आदर्श को अपने चरित्र पर उतारा जा सकता है। इसीलिए योग मतलब जुड़ना, तंद्रा मतलब उसमें एकाग्र हो जाना। तो इस कार्यक्रम में इसका भी अभ्यास किया जाता है। तो आज के योग और तंद्रा के अभ्यास की तरफ चलते हैं। सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाएंगे। सुखपूर्वक आसन पर बैठने का मतलब यह है कि आपको बैठने में कठिनाई ना हो। यदि आपके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आप ऐसे बैठिए जैसे कुर्सी में भी बैठ सकते हैं, खाट के ऊपर भी बैठ सकते हैं, पलंग के ऊपर, जमीन में भी बैठ सकते हैं। और जो लोग योग मुद्रा में बैठ सकते हैं, वो लोग योग मुद्रा में बैठे। सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाएंगे। कमर पीठ सीधा होना चाहिए।